الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बनी इसराइल को की जो है तारीख़ बयान करने के बाद अब यहाँ ईमान वालों से खिताब है। दूसरे पारे की इब्तदा जो है वो किबला की तब्दीली से हुई और उसके बाद फिर नेमत के तमाम नेमत हुई और उसके बाद फिर ज़िक्र और शुक्र का जो है वो ज़िक्र हुआ। ज़िक्र और शुक्र जो है को पूरा करने के लिए सब्र की ज़रूरत होती है। जब आप अल्लाह के दीन के काम के लिए निकलते हैं तो मुश्किलात पेश आती हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हदायत जारी की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान। और अल्लाह ताला ने ईमान वाल जो है इंसान के अंदर बहुत सारी सिफात हैं और ईमान की सिफत से पुकारा है। उसकी बेहतरीन सिफत इंसान की क्या है? ईमान उसके अंदर होना। इस्ताईनु लफ्ज़ ऐन वाव नून इसका मादा है और ये अरबी में बाब इस्तफाल होता है और उसके अंदर तलब का मानी पाया जाता है। जिस तरह हम सका पानी का होता है, इस्तस्का होता है पानी तलब करना। हम कहते हैं नमाज इस्तस्का। तो इस्ताईनु मदद तलब करो, ये हमने सूरह फातिहा में भी पढ़ा है। नस्ताईन बिस्सब्र, स्वाद बारा, सब्र के साथ। सब्र के मानी होते हैं एक ही दफा सीख लेने, बार बार कुरान में आने हैं। ये अपने आप को रोक लेना, नफ्स पर काबू पाना, अपने नफ्स को हराम चीजों से रोकना, ताअत और इबादत पर पाबंदी करना, मसाइब और आफात पर सब्र करना। ये सारे सब्र के मानी में पाए जाते हैं। वस्सलात, सलात का मादा स्वाद लाम वाव है, नमाज। और सलात के मानी दुआ भी होते हैं। तो सब्र और सलात के साथ, नमाज के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, माँ उर्दू में हम कहते हैं बमा अलो अयाल, मरी गया तो माँ साथ होता है। अस्साबिरीन, साबिरीन साबिर की जमा है। स्वाद बार और मादा इसका साबिरीन फाइलिन के वजन पर आया है, तो इसका वाहिद क्या होगा? साबिर। और साबिरीन सब्र करने वाले। वला तकूलू, और न तुम कहो, लिमन वास्ते उसके जो युक्तलु कत्ल किया जाए। ये युक्तलु लफ्ज़ काफ ता लाम है और पहले हर्फ के ऊपर पेश आई है और तीसरे के ऊपर जबर आ गई है। मुज़ारे मजहूल में तर्जुमा करेंगे। और न तुम कहो वास्ते उसके जो कत्ल किया जाए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। फी सबीलिल्लाह जो कत्ल हो उसको जो है तुम न कहो अमवात। अमवात लफ्ज़ मीम वाव ता, मैयत की जमा है, तो उनको मुर्दा न कहो। बल, बल अरबी में हर्फ इज़राब होता है। ये पहले जो होता है इबारत, उसकी नेगेशन होती है, नफी होती है, और अगली इबारत का जो असबात होता है। बल अहयाउन, अहया लफ्ज़ हा या, हय्युन की जमा है, जिंदा लोग। बल अहयाउन, बल्कि जिंदा हैं। वलाकिन, और लेकिन, ला नहीं, तशऊरून, तशऊरून लफ्ज़ शीन आइन रा, शऊर इसी से हमारा लफ्ज़ होता है। ऐसा इल्म जिसमें बारीक भी नहीं हो। शायर कहते हैं बारीक बाल को, और बारीक बाल जो होता है यानी बारीक जो है तशऊरून, जरा सी भी वो समझ नहीं रखते। फिर दोबारा देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या हर्फ निदा है। अय्युहा, अय्युहा भी पुकारने के लिए आता है, लेकिन मारफा को पुकारने के लिए। अल्लज़ीना का अलिफ लाम आया मारफा का, इसलिए अय्युहा है दरमियान में। या अय्युहल्लज़ीना, जो है अल्लज़ीना लोग, उन लोगों, आमनू जो ईमान लाए हो। अल्लाह ताला ने ईमान वाले की सिफत से पुकारा है इंसानों को, कि इंसान के अंदर बहुत सारी सिफात है, लेकिन सबसे आला सिफत ईमान की है। अल्लाह ताला ने ईमान की सिफत से पुकारा। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद तलब करो सब्र के साथ
और वस्सलात और नमाज के साथ। अल्लाह ताला ने जो है, जो अगर दीन का काम करोगे तो दीन के रास्ते में फिर मुश्किलात पेश आएगी, अपने घर वाले आपके मुखालिफ होंगे, मुआशरा मुखालिफ होगा, इसके लिए फिर जान देनी पड़ेगी। लोग जो है वो मजाक उड़ाएंगे, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन अपने काम के ऊपर तुमने जमे रहना है। इससे मदद किससे हासिल करनी है? अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया सबर का और फिर बाद में लाया सलात नमाज का, यानी सबर के साथ और नमाज के साथ, क्योंकि सबर मुश्किल काम है। सबर जो है इंसान के जो है अंदर नफ्स का जो है अपने आप को रोक कर रखना है, तो ये अंदरूनी है। और वस्सला वो उसके ज्वारे जो है अमल है जो जिस्म का नमाज अदा कर, दोनों तरह ही सबर है। तो सबर सलात भी सबर का ही तकाजा करती है। तो सबर के साथ और नमाज के साथ इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला मास साबिरीन सबर वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि इन अल्लाह माल मुसल्लीन, नहीं फरमाया, मास साबिरीन फरमाया। अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। एक आदमी अपन जो है ईमान का जो है दावा तो करे, लेकिन जब मुश्किलात पेश आए उस पर वो सबर न कायम कर सके और उस पर वो दिल छोड़ बैठे। जिस तरह कोई जर्नल जो है वो आला ओहदा तो लेना चाहे और कहे कि मैंने जनरल बनना है, खुशी से बने, लेकिन जब जंग का वक्त आए, जब दुश्मन के साथ मुकाबला आए, तो वो फिर क्या कहे कि मैंने जंग नहीं करनी, मैंने जो है रिजाइन कर देना है। ये नहीं है तकादा। तकादा क्या है? जब जो है मुश्किल पेश आए, जो मुश्किल उस पर सब्र करे और नमाज जो है वो अदा करे। इन अल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूलू, और न तुम कहो लिमन वास्ते उसके युक्तलू, जो कत्ल किया जाए फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अमवात मुर्दा, क्योंकि मौत का नाम ही इंसान को दिल गिरफ्तार कर देती है और जो है मौत का नाम सुनकर इंसान का दिल बैठ जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला की राह के अंदर मारे जाए उन्हें तुम मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। ये नहीं है कि वो इंसान, उनकी जान नहीं निकली, जान तो उनकी निकली, लेकिन जो ही इंसान शहीद होता है उसकी रूह जो है जन्नत में जो है अर्श के नीचे कंदीलें लगी हुई हैं, उन कंदीलों में रख दी जाती है। वो रिज्क पाते हैं अल्लाह के यहाँ, वो रूहें खुश होती हैं। वहाँ पे सूरह आल इमरान में फरमाया गया वो अल्लाह के यहाँ रिज्क पाती हैं और जो है उनमें फिर वो जन्नत में वो उड़े फिरते हैं परिंदे, सब परिंदे, और फिर वो अपनी कंदीलों में वापस आ जाते हैं। उनके जो है रूहें जो है वहाँ पे खुश हैं और जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए वो इंतजार में है कि वो भी इसी तरह कुर्बानी देकर हमारे साथ आके मिलेंगी। तो सबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सब नबियों के सरदार नबी, जितनी आजमाइशें आपके ऊपर आई, ताइफ में सबसे बड़ी आजमाइश आई, जंग बदर के अंदर आजमाइश देखें, जंग ओहद के अंदर देखें, हर जगह पे जो है मुश्किलात का सामना जो है मुसलमानों ने इसमें सबर और नमाज का सहारा लिया। जंग ओहद में जब मुसलमान जीती हुई बाजी जो है अपने जो है गद्दारा छोड़ने की वजह से वो मुकाबला जो है वो जीत ना सके, 70 साहबा शहीद हो गए। जब वापस गए तो अगले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर जो है उनका पीछा करना है, कहीं वो वापस हमला ना कर दे, इसलिए आपने फिर दोबारा जो है ऐलान करवाया। लोग दोबारा आने शुरू हो गए। एक साहबी थे, उनकी जो है ना टांग कट गई वो थी, तो वो दो भाई थे, दोनों जंग में ओहद में शरीक थे। जब वो उन्होंने ऐलान सुना तो जिस भाई की टांग कट गई थी वो रोने लगा। तो दूसरे भाई ने पूछा आप क्यों रोते हैं? कहने लगा आप तो जिहाद में शरीक हो जाएंगे, मैं नहीं शरीक हो सकूंगा, मेरी टांग कट गई। उसने कहा नहीं, मैं आपको कंधों पर उठाकर ले जाऊंगा। वो कंधों पर उठाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया और वहां से फिर जो है जब जो है कुफार का पीछा करने के लिए निकले तो वो फिर रोने लगा। तो उसके भाई ने कहा आप क्यों रोते हो? कहने लगा वह यहाँ तक तो ले आए हूँ, अब तो सफर लंबा है और आगे कैसे ले जा सकेंगे। उसके भाई ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कंधों पर उठा कर ले जाऊंगा। वो कंधों पर उठा के लिए साथ साथ जो है मुजाहिदीन के साथ चला और रास्ते में उस भाई ने कहा तुम थक गए होगे, मुझे जो है उतार दो। जब उतारा तो वो अपने भाई के कंधे पर अपना बाजू रखकर टप टप के जो है एक टांग पर आगे जा रहा,
इसके कहते हैं सब्र, कि वो बुज़दिली नहीं दिखाई अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करने के लिए। वो एक टांग के साथ जो है वो उस जो है, वरना कहता कि मुझे तो माजूरी लाक हो गई। ये है सब्र। इब्ने मक्तूम नाबीना थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे या रसूलल्लाह मैं भी जिहाद में शरीक हूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप तो नाबीना हैं, माजूर हैं, आप वहां जाकर जिहाद में क्या करेंगे। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं झंडा पकड़ कर खड़ा रहूंगा, आप मुझे जहां पे भी झंडा पकड़ा देंगे मैं झंडा पकड़ के खड़ा रहूंगा वहां पे। ये होता है सब्र, कि नाबीना आदमी भी अल्लाह की राह के अंदर जान देने के लिए, वो तो कहता मैं नाबीना हूं, मैं कैसे जा सकता हूं, बहाना करता। नहीं, कहा मैं झंडा पकड़ कर खड़ा रहूंगा, जहां आप खड़ा करेंगे वहीं पे खड़ा रहूंगा। ये होता है अल्लाह की राह के अंदर जो जाने देने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर के अंदर एक फैसला कुन मार्का था, जिसके अंदर ये पता चल गया कि किस दीन ने जिंदा रहना है और किस दीन ने खत्म हो जाना है। अल्लाह ताला कुरान भी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। हमें भी अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह की राह के अंदर जो हर कुर्बानी देने के लिए, दीन को आम करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने की इस्तिताअत दे। अल्लाह ताला को हमें समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।